पहले कथा में कह दिया उन्होंने कि महाराज ऐसा लगता है जैसे पटवारियों की आप मीटिंग ले रहे हो या ग्राम सेवकों की मीटिंग ले रहे हो। ये एज मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO जिला परिषद, जो कि एक प्रकार से ठेठ गांव से जुड़ा होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कई बार अब हम कई कथावाचक ऐसे भी देखते हैं जो कथावाचक करते हैं, उनके साथ लोग भी आते हैं, मगर उस पीठ के इतर उनका आचरण कहीं ना कहीं उस पीठ की मर्यादाओं को थोड़ा सा आहत करता दिखता है। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप निष्क्रिय हो जाओ। तो हमने गूगल सर्च किया तो वहाँ आपके वो सजे धजे प्रशासनिक सेवाओं के सूट बूट वाले फोटो के बीच में हमको कहीं ना कहीं एक कथा का भी दृश्य दिख गया। हंसते हंसते गए तो एक बार मुर्दा भी कह देगा अरे हंसता हुआ आदमी अपने सामने, एक बार तो गले लग जाएंगे वापस मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वॉलीबॉल खेलते तब भी सर यूं 2-4 मुक्के मारा करते थे गेम में, अभी भी आते पहले मेरे को आशीर्वाद रूप में 4-5 मुक्के ही मिले हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई ने जही परलोक संवारा। जो हमारे प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जब 12 में गए एक कथावाचक शास्त्री पंडित रामपाल शर्मा आए हैं, कारण क्या है? भय मतलब भूमि, आ मतलब आग, गय मतलब गगन, वह मतलब वायु और तय मतलब तो जो आप देख रहे हैं। कोई लोग कहते नहीं है कि ये वाला सामुदायिक भवन आपने बनवाया था या ये जा कथा कर रहे हो, अलॉट आप ही करके गए थे। नहीं, ये बातें जनता हमेशा भगवत स्वरूप होती है। कुछ एक जगह ऐसी होती है जहाँ विशेष याद आती है, उसमें राज संबंध सर्वोपरि है। आज मैं एक ऐसे चेहरे के पास बैठा हूँ जिनके जो किरदार है ना, उन किरदारों की अलग अलग कहानियाँ हैं। कई किरदार मैंने देख लिए हैं और इस बार जिस किरदार में आए हैं वो आपको और मेरे को सबको आनंदित कर देगा। अगर मैं ये कहूँ कि राजस्थान की सबसे उच्च प्रशासनिक सेवाओं से निकला हुआ एक व्यक्तित्व आज कथावाचक के रूप में घर घर एक ऐसे ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं जो अपने आप में बड़ी ही मनोरम महसूस होती है। राजसमंद में लंबे समय तक सेवाएं दी और एक बार पुनः अब उस प्रशासनिक दौर के बाद कथाओं के इस आयोजन के लिए इस एक स्वरूप को लेकर पुनः राजसमंद की तरफ लौटे हैं। नाम होता है, उस वक्त तो हम रामपाल जी सर कहा करते थे, CO साहब कहा करते थे, मगर इन दिनों आपको जिस नाम से जाना जाता है वो नाम होता है पंडित रामपाल शर्मा शास्त्री। तो सर ये वो प्रशासनिक सेवाओं से ये शास्त्रार्थ और ये ज्ञान की गंगा की तरफ जब आप आए हैं तो पहले तो मैं मतलब क्योंकि आपको जब मैं देखता हूँ ना मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद आती है। वॉलीबॉल याद आता है, बैडमिंटन याद आता है, वो आप हमारे मुक्के भी मारते थे वो भी याद आता है, और मेरे को एक कमेंट्री आपकी याद आती है जब आप कहते थे कि भाई किसी को कहीं से आने की ज़रूरत नहीं है, जो जो मेरे आने से खुश हुआ है उसको वहीं पर आशीर्वाद पहुँचे। तो इस आशीर्वाद के साथ साथ थोड़ी सी आपकी यात्रा पर मैं चाहता हूँ कि राजसमंद के लोग जुड़े। भगवान, सबसे पहले तो हम ईश्वर को याद करेंगे। भागवत के महात्म्य में पहला जो श्लोक है मंगलाचरण के रूप में, वो ये सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे कृष्ण भगवान को अपन सभी प्रणाम करते हैं जो श्री के साथ है, इसीलिए राधा कृष्ण है। जैसे कई बार कहा जाता है ना भागवत में राधा जी का नाम है, लोग सबसे पहले राधा जी का नाम आ गया। तो राधा मय है, जैसे आटा गूंदते हैं अपना आटा गूंदते हैं तो आटे की रोटी बनती है, आप तवे पे आटा डाल दीजिए रोटी नहीं बनेगी। जब तक उसको ओसनोगे नहीं, जब तक उसको पानी से पिरोगे नहीं, तो ये जो भीगापन है, कथा का भीगापन, वो राधा जी उनको याद करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए। अब आपका प्रश्न ये था कि इस रूप में हम कहाँ से कैसे आ गए। बिल्कुल मूल मुद्दा एक देखिए, ये जो कुछ भी सारी व्यवस्थाएं हैं, ईश्वर क्या है? ईश्वर है नियामकता का नाम, ईश्वर है रेगुलेशन सिस्टम का, रेगुलेटरी सिस्टम ही ईश्वर है, चाहे आप नाम उसमें कुछ भी दो। अब जैसे भागवत में तो कहते हैं ना सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य को प्रणाम करते हैं। परम सत्य में कौन नहीं मानेगा, कौन सा वर्ग नहीं मानेगा, कौन सा संप्रदाय नहीं मानेगा, कौन सा ऐसा, चाहे आप जाति विशेष की बात तो छोड़ो, आजकल इस तरह की बातें होने लगी, बात अलग है। बाकी भगवान के यहाँ तो कोई जाति प्रथा इस तरह की प्रथाएं नहीं है। तो समस्त आबाल वृद्ध नारी संसार के उस परम सत्य को मानेंगे। उस परम सत्य की बात भागवत में ली हुई, भागवत में कही हुई है, उसको आप किसी भी रूप में मानो। अब सवाल ये आता है कि हाँ, अब 1983 का 84 का प्रकरण हमको याद आता है जब हम राजस्थान प्रशासनिक सेवा में उपस्थित हुए थे, और उसके बाद से लगातार विभिन्न जिलों में अलग अलग पदों पे, क्योंकि ये तो प्रशासनिक सेवाओं में तो ये है कि किसी भी पद पे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आपको दिया जाएगा तो वहाँ आपको जितना आप अधिक से अधिक कर सकते हो, खासतौर से जन सामान्य के लिए, जनता के लिए, वो आप करें। वो हमने यथासंभव, अब मैं मेरा परीक्षण तो क्या करूं, जनता जानती होगी इस बात, यथासंभव जो देयता होती है, जो दिया जाना चाहिए, वो यथासंभव देने की चेष्टा करिए। अब सीधा प्रश्न अब ये आपका ये हो गया कि फिर इस फील्ड में कहाँ से कैसे आ गए। ये ईश्वरीय पद्धति है, ये ईश्वरीय जो है ना
जो मैं नियामकता की बात कर, अथवा उनकी उत्प्रेरणा है। हमारा परिवार ऐसा रहा है जिसमें मेरे दादाजी भी भागवत कथा वाचन करते थे। मेरे ताऊ जी जो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वो मेरे गुरु भी रहे। अब तो खैर उनका शरीर शांत है, लेकिन वो भी कथा वाचन करते थे। इसके बाद तीसरी पीढ़ी में हम आ गए, और ये भी अनायास हुआ है। हाँ ठीक है, जब नौकरी में रहते रहते, क्योंकि जो ये श्रीमद् भगवत गीता है, ये गीता के सारे आयाम आप अपने प्रशासनिक कुशलताओं के साथ जोड़ना चाहोगे तो जुड़ते जाएंगे। और एक बड़ा आनंद का भाव होगा कि आप जो काम कर पा रहे हैं उसमें आपकी संवेदनाएं मौजूद हैं, आपकी भावनाएं मौजूद हैं, तो वो एक अलग तरह का आनंद है। वो आप जब अपना कर्म योग करोगे, अथवा आप समर्पित भाव से, कोई वो भक्ति योग हो गया, अथवा कि आप अपना ज्ञान जितना अधिक से अधिक वहाँ ठेठ उस लेवल पे जा करके जिस लेवल पे आवश्यकताएं हैं उनकी प्रतिपूर्ति करो, ज्ञान योग हो गया। तो ये तीनों चीज़ें नौकरी में रहते रहते मुझे याद आता है। इस तरह के एकाध प्रकरण जब मैं बिहार विश्व बंधुत्व एवं भ्रातृत्व और गौ सेवार्थ, इसमें एक प्रवचन था वहाँ पे, तो हम वहाँ, जब मैं डिप्टी कमर्शियल टैक्सेशन था जोधपुर में, तो उस वक्त मुझे मौका मिला था कि आप यहाँ आओ बिहार में। ये जो रामपुरा कटला जगह छपरा कंस्टिट्यूंसी में पड़ती थी, वहाँ पे छपरा कंस्टिट्यूंसी, वहाँ हम गए थे। तो वहाँ एक वैश्विक सम्मेलन की तरह से था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। उसमें पहला हमारा चांस था, लेकिन भगवत गीता के जो हमारे अंदर जो उद्गार थे तो उनको भी अच्छा लगा। और वो मैं राज्य सरकार की परमिशन लेके गया था। उस राज्य सरकार ने सशर्त परमिशन दी थी। प्रशासनिक सेवा में था। हाँ, ये उस वक्त नौकरी में थे। तो वो मैंने तो एक बार क्या है कि आपका लगाव मुझ पर तो बहुत अतिरिक्त स्नेह बरसा है। तो मैं एक दिन यूँ सर्च कर रहा था गूगल पर कि आजकल रामपाल जी शर्मा, कहीं कोई बातचीत हुई कि रिटायरमेंट हुआ है या नहीं हुआ, इसके बीच की कोई चर्चा चल रही थी। तो हमने गूगल सर्च किया, तो वहाँ आपके वो सजे धजे प्रशासनिक सेवाओं के सूट बूट वाले फोटो के बीच में हमको कहीं ना कहीं एक कथा का भी दृश्य दिख गया। तो मैंने कहा ये भी लग इसमें आगे आ रहा था। एक्चुअली जब ये, हालांकि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के बाद में हुआ तो आफ्टर रिटायरमेंट कुछ तकनीकी या कुछ कानूनी अड़चने रही होगी, लेकिन 2002 से आईएएस का जो 2003 से आईएएस का भी इसमें प्रमोशन हो गया था। खैर, तो आखिरी सेवाएं मेरी रही थी 2016 में, अगस्त 2016 में रिटायर हुआ। तो वो झालावाड़ में थी। बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत अच्छा वातावरण था, वहाँ का काम करने का खूब आनंद आता था। एनीवे, वो तो सब जगह की बात है। लेकिन उसके बाद में हमने सोचा कि रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप निष्क्रिय हो जाओ। रिटायरमेंट का मतलब होता है जो प्रकृति से आपने लिया है, चाहे सूर्य भगवान से लिया है, चंद्रमा से लिया है, धरती से लिया है, देवी देवताओं को जो आपकी मान्यता तदनुसार वहाँ से, इवन आपने जनता जनार्दन से, जो भी जनता जनार्दन ने आपका किसी भी रूप में भला किया है, चाहे अच्छे विचारों के रूप में किया हो, तो आप उनको लौटा क्या रहे हो, यह आवश्यक है। नहीं लौटाया तो फिर ये तो अमानत में खयानत जैसी बात हो जाती है। तो ऐसे में प्रकृति जिसका अपना शरीर बना, देखो भागवत अब मैं करता हूँ तो भागवत का तो मूल मकसद ही है, भागवत जड़ तत्व से चेतन तत्व तक जा रही है। भागवत अपने आप में जो भागवत जो शब्द है ना, वो शब्द, इस शब्द की व्याख्या क्या है? शब्द है भय आ गए वह तय। ठीक है, भय मतलब भूमि, आ मतलब आग, गए मतलब गगन, वह मतलब वायु, और तय मतलब तो, जो आप देख रहे हैं। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच तत्वात्मक अपना शरीर है। ये जो शरीर बना ना, ये 5 तत्वों से बना है। चाहे आप साइंस की किताबें पढ़ लो, चाहे आप पौराणिक स्थितियाँ पढ़ लो, चाहे वेदकालीन सारी स्थिति पढ़ लो, उन पंच तत्वात्मक शरीर को जो जड़ तत्व है, उसमें आत्म तत्व कहाँ से आया, क्या है ये चेतना, किस तरह की है, प्रकाश क्या है, ज्ञान क्या है, वहाँ तक आपके इस संसाधन को ले जाएगी, जड़ तत्व को चेतन तत्व में समाहित करेगी। इसका नाम भागवत है। मतलब तो वो फिर 2016 में रिटायरमेंट के बाद में, अब चूँकि संस्कृत पढ़े हुए थे, शास्त्री, जैसे मेरे नाम के आगे हमने शास्त्री और गांव का नाम भी लिखा हुआ है, शास्त्री किया हुआ है। तो ऐसे में वो जो ज्ञान तत्कालीन परिस्थितियों में, वो परिस्थितियाँ अलग होती है, उसमें उस वक्त आपकी यह आपाधापी होती है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है इस जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ करना होता है। ऐसे में ठीक है, राजस्थान प्रशासन से हम आगे, लेकिन वो जो ज्ञान कहीं से अर्जन हुआ था, उस ज्ञानार्जन को जब अब पुनरावृत्त किया, अब जब उसको देखा उलट पलट के, इतना आनंद के भाव अंदर ही अंदर उठे, पूछो मत। आहा, ये है कि जो पढ़ा, ऐसा लगा कि वास्तव में तो वो इस रूप में अब काम आया। तो आपने झालावाड़ का जिक्र किया 2016 में, अपनी इस यात्रा का, झालावाड़ के बाद की इस यात्रा का जिक्र किया, पारिवारिक जो बात बता रहे हो कि हाँ भाई 1 साल बाद हमने, हाँ झालावाड़, मगर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा झालावाड़ से पुनः पीछे की तरफ लाऊंगा। 8 से 11 और 8 से 12 राजसमंद जो हमने समय आज राजसमंद आते, अभी आया हुआ राजसमंद। आज राजसमंद हो, पर राजसमंद की सर
याद आती थी। अच्छा, आप ये तो पूछो राजसमंद क्यों आए? नहीं, मैं बाद में पूछूंगा, मैं उस कार्यक्रम की जानकारी आप वो सबसे वो खजाना लास्ट में खोलूंगा। पर 8 से 11 का समय याद आता है नहीं आता? मेरे को मेरा जितना जो सेवा काल का जीवन काल है ना, वो सारा याद आता है। लेकिन कुछ एक जगह ऐसी होती है जहाँ विशेष याद आती है, उसमें राजसमंद सर्वोपरि है। इसलिए कि 3 साल यहाँ पे नौकरी करी और 3 साल ऐसी जैसे जैसे बहती हुई जो ये एक प्रकार से भागीरथी होती है ना, ये कार्य करण शक्ति, बहती हुई भागीरथी के रूप में यहाँ पे सेवाएं थी और बड़ा आनंद आता था। गांव में जैसी स्थिति थी वहाँ पे, उनमें कई ऐसे हमारे जो कलेक्टर साहिबान वगैरह भी, वो भी इस रूप में थे कि हाँ कुछ ऐसा नवाचार नवीन कुछ ऐसा किया जाए। तो ऐसे में खूब अच्छा लगता था। और कुल मिला के बात है कि आप कुछ भी काम करो, चाहे खेती बाड़ी करो, चाहे मजदूरी करो, चाहे यूट्यूब चलाओ, चाहे होटलें चलाओ, चाहे कुछ भी करो, आपका यदि उसमें आत्मसंतोष है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन जिसको कहेंगे, आनंद के भाव तभी उमड़ेंगे और तभी आप कुछ डिलीवर कर पाओगे। 8 से 11 का मेरे को भी वो दौर याद आता है। वो याद आता है जब 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 वॉलीबॉल बड़ी देखो कमेंट्री भी करते थे, बैडमिंटन, मतलब आपकी ऊर्जा से सरोबार था। और आज जब मैं आपसे उतने लंबे समय उस वक्त भी मैं बता दूं, जब वॉलीबॉल खेलते तब भी सर यूं 2-4 मुक्के मारा करते थे गेम में। अभी भी आते पहले मेरे को आशीर्वाद रूप में 4-5 मुक्के ही मिले हैं। ऊर्जा में सर कोई कमी नहीं है। ये ऊर्जा, इसका क्या मूल मंत्र है सर? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। मूल मंत्र इसका क्या होगा? ऊर्जा तो स्वात्म में स्थित है, इसमें कोई क्या करेगा। ईश्वर जो है जैसा चलाना चाहता है वैसा चलाता है। बाकी तो देखो कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक अलग बात है। लेकिन आपको जीवन को उत्साह के साथ जीना पड़ेगा, भरपूर उत्साह होगा। आप रोते रोते जियोगे, कोई आपके साथ नहीं बैठेगा। आप हंसते हंसते जियोगे, मुर्दा भी, हमारे मारवाड़ी में कहावत है, रो तो रो जावे जो मरेड़ा की खबर लावे। आप यदि हंसते हंसते गए तो एक बार मुर्दा भी कह देगा, अरे हंसता हुआ आदमी अपने सामने, एक बार तो गले लग जाएंगे, वापस मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जीवन का सच्चा और अच्छा आनंद ये कि आप जहाँ, मैंने आपको कहा ना पहले कि एक उपनिषद का एक वाक्य है, उपनिषद का वाक्य कि जीवे में सरदा सतम, ईसावास उपनिषद कई उपनिषदों में आता है, वेदों में भी। जीवे में सरदा सतम का सीधा साधा अर्थ ये है कि हे भगवान, हमको 100 साल की उम्र दो, 100 साल की उम्र लंबी आयु दो, ठीक है, 100 पहुँचे, 90 पहुँचे, 95, 105 पहुँचे, जो भी। लेकिन मेरे मायने मतलब मैं जो इसका जो अपनी ओर से अर्थ ये भी करता हूँ साथ साथ में कि जितना भी जियो, जीवे में सरदा सतम, वहाँ तो एक आ गया है कि बूढ़े हो जाए तो सर्दी का सरदा सतम, इसलिए कहा कि शरद ऋतु निकालो हमारी शरद, क्योंकि वृद्धावस्था में शरद ऋतु निकालना बड़ा मुश्किल होता थोड़ा। एनीवे, लेकिन मैं इसका एक समानांतर अर्थ ये भी लेता हूँ, जियो चाहे कितना ही, लेकिन 100% जी के बताओ, ये है। बाकी तो देखो, पूर्ण तो सिवाय ईश्वर के कोई नहीं है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णम एवं अभिशिष्यते। फिर भी पूर्ण का पूर्ण है, उसमें सारा निकालो तब भी सारा शेष, वो एक बात अलग है। लेकिन मनुष्य जन्म जो आपको अपन पौराणिक परंपराओं में या अपने जो वैदिक ज्ञान में भी है कि 84 लाख जून है ना, 84 लाख जून में आपको जब मनुष्य जीवन मिला, तो ये देखो बाकी जून, चूँकि अब आप ये वैश्विक दर्शन करा रहे हो इसके भागवत ज्ञान स्वरूप, तो ये है कि बाकी सारी जून भोग जून है, चाहे देवता से लेके कुछ भी, जितने प्रकार के पशु पक्षी, ये जो भी जून है, चाहे कीड़े मकोड़े तक देख लो, चाहे वृक्ष आदि पौधे आदि देख लो, ये है सब भोग जून है। लेकिन मनुष्य मात्र ऐसा है जो भोग जून के साथ साथ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ब्रह्मा जी ने कहा था, रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि उनके पास जब पहुँचे ये पशु पक्षी पहुँचे, बोले ये बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ है सबका, ये कहाँ से, तो हम भी तो जीव जंतु आप ही के बनाए हुए हैं। तब ब्रह्मा जी ने आपके राजसमंद से किसी को बुलाया होगा, बोले बताओ तुम्हारी शिकायत आई है, ये तुम्हारी शिकायत है, बताओ क्या करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा, मनुष्य ने कहा होगा कि मैं सुंदर हूँ, तो वहाँ जो सुंदरता में पशु पक्षी घने ही है, मेरे में बल ज़्यादा है। एक शेर ने कहा पता मेरे से ज़्यादा है क्या, मैं चालाक ज़्यादा हूँ, तो कौवे ने कहा मेरे से ज़्यादा है क्या, वगैरह वगैरह। तो कि मेरी आंखें सुंदर है, हिरनी हुई बैठी थी, बोले मेरे से ज़्यादा आंखें सुंदर है क्या। किसी महिला माता बहन के लिए कहेंगे कि इनकी आंखें हिरनी जैसी है, कभी कहा क्या किसी ने कि हिरनी की आंखें फला माता बहन जैसी नहीं कहा। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य में ऐसी क्या खास बात है कि तब ब्रह्मा जी ने कहा था, तुम नहीं बता पाए, मैं बताता हूँ कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक संवारा। अब परलोक मान्यताओं की बात है, आप सारा संसार, सारी बातें, सब कुछ श्रद्धा और विश्वास के बल पर टिका हुआ है। सब कुछ आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास, तभी तो आप माँ को माँ कहते हो, बाप को बाप कहते हो। श्रद्धा और विश्वास आपका तभी तो है ना, ईश्वर के प्रति यदि आपका श्रद्धा विश्वास है तो आप सब कुछ उसके लिए करोगे। और ईश्वर ये सामुदायिक कल्याण का ही नाम ईश्वर है। बिल्कुल। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, 2022 प्रशासनिक दौर में राजसमंद से आपका स्थानांतरण अन्यत्र हो गया, 2012। अब 12 से आ गया है 24।
12 साल बाद एक बार पुनः आज राजसमंद पधारे हैं, निमित्त क्या है? एक जो हमारे प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जब 12 में गए थे, अब कथावाचक शास्त्री पंडित रामपाल शर्मा आए हैं, कारण क्या है? एक हमारे एक कानून में आता है, एक ये सब जानते होंगे, एडवर्स पोजीशन, आपने भी सुना होगा। एडवर्स पोजीशन कहते हैं मुखालफाना कब्जा। तो हम ये मान रहे थे कि 12 साल जब छूटते, 12 साल जो कहीं हो नहीं जाए, इसलिए पहले पहुंच जाए, ताकि दूसरे लोग ये नहीं कहते कि मुखालफाना कब्जा हो गया, अब आप यहाँ आ नहीं सकते। हाँ, तो 12 साल बाद वही तो वापस इसका पुनर्नवीनीकरण आवश्यक था। योग बनता है। श्री JP अग्रवाल साहब यहाँ विराज रहे हैं, इन्होंने कहा जी कि यदि आप कथा करते हो तो हमारी कथा करवाने की इच्छा। अरे मैंने कहा क्यों नहीं, हम तो जो है नेकी और पूछ सुबह से शीघ्र, शुभ काम में कभी कोई पैसी मत दो, अशुभ काम में कोई है समझ में आ रहा है पैसे देते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। शुभ काम तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, सुबह से शीघ्र, इसीलिए कहा। इन्होंने कहा तो मैंने कहा चलो एक बार पहले 24 तारीख से कथा है, मल मास में कथा है इनके यहाँ, 24 दिसंबर। तो बोले छुट्टी में, इन्होंने कहा छुट्टी में रखें। तो मेरी 22 तक वहाँ ये डीरोना के पास एक शीतला माता मंदिर है, बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम वहाँ भी है, वो 22 को हम निपटा के उसके बाद 22 को रात को 23 को सुबह तक पहुँच जाएंगे, और वह यहाँ सारा जो सामान्य आयोजन वो देख करके, और इसके बाद 24 से कथा चालू कर देंगे। हमारी कथाओं का एक नियम है, वो हालांकि अब मुझे पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, बिकॉज कई लोग ये नहीं मान लें कि आत्म प्रशंसा करने के लिए इंटरव्यू दे रहे हो क्या, कई बार ये भी चक्कर पड़ता है कि नहीं पड़ता। लेकिन मैं कहना इसलिए चाहता हूँ कि जनता जनार्दन के पास ये संदेश कहीं ना कहीं जाए, और ये जो कथा जिसके बारे में अपन बहुत सारा पैसा खर्चा, ये वो फला, अब ठीक है कोई सक्षम है करे खर्चा, कोई बात नहीं, लेकिन ठेठ गांव तक भी, डाणियों तक भी हमने कथाएं करी है। और वहाँ से जब न्योता आता है ना, जब व्यक्ति ये कहता है मेरे तो श्रद्धा है कथा के प्रति, भाव, क्योंकि भाव बिना रीझे नहीं। नटवरनंद किशोर, आप बाजार में जब जाओगे तो भाव पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे क्या भाव है। तो हमने कहा ये भाव एक तो हो गया वह भाव जो भौतिक साधन संसाधन का, एक वो भाव जो आत्मिक भाव है, कथा के प्रति मन के भाव है, हृदय के भाव, अंतःकरण के अंतरंग भाव है। तो उनके तहत कोई कहता है, जैसे मैंने मेरे गांव में भी कई जगह ऐसी कथाएं करी है जिसमें जो कथा करवाता है यजमान कथा करता है, एक पैसा नहीं, और ठीक है इधर से उधर थोड़ा बहुत तो कोई चाय पानी करे कराए, कुछ छोटा मोटा कोई वो करे, वो अलग बात है। बाकी हमारी जो सार्वजनिक कथाएं होती है उनमें हम ये करते हैं, सार्वजनिक कथाओं में, गाँव की कथा या कहीं कोई कॉलोनी की कथा अथवा कोई संघ मान लिया, कहीं भी कोई कथा करा रहा है, तो उसमें क्योंकि उसमें एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता, सारे के सारे अनेक व्यक्ति सभी बराबर के जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में हम ये करते हैं कि कथा में जो राशि व्यासपीठ पर चढ़ाएगी अथवा बोलेगी, अथवा झांकी में अथवा आरती वगैरह में आई, कहीं भी राशि कोई आई है व्यासपीठ पे, तो उसमें से पहले तुम्हारे कथा का खर्चा निकाल लो, चाहे टेंट का है, चाहे माइक का है, चाहे पंडित जी का है, चाहे और है, चाहे भजनियों का है, चाहे फला है, सारा निकाल लिया, भोजन आदि का सारा सब कुछ। अब जो बचा पहले ये घोषणा कर दो, पहले दिन ये घोषणा कर दो कि जो राशि बचेगी, भाई दिवस जो बचेगी या बहुत ज़्यादा बच जाएगी, जैसा भी है, वो या तो गौशाला को दोगे या किसी धार्मिक स्थल के लिए कि वहाँ, या अथवा कोई भी जैसे बच्चों के लिए कोई स्कॉलरशिप या बच्चियों के लिए पढ़ाई का, अथवा कोई कहे कि कन्या विवाह के, या जो भी कहीं भी कोई आप ये सोचो कि इस सार्वजनिक सामुदायिक कार्य के लिए, इस जैसे अभी हमने कथा करी थी किसी के, नाम तो खैर बताना ठीक नहीं रहता क्योंकि कई बार ये होता है कि आप इस तरह से किसी का नाम, लेकिन मान लिया कोई साफ सफाई के लिए भी पैसा लेना चाहे ना, तो हम देते हैं कि भाई साफ सफाई का, तुम्हारे गांव की सफाई का ये दे पैसा चाहिए, इसमें से भी कुछ ले लो, ताकि कथा का भी महात्म्य अलग रूप में इस रूप में बढ़ेगा कि चलो बाह्य सफाई है तभी तो आंतरिक सफाई कर पाओगे। तो ये तो हो गया सार्वजनिक कथाओं का। व्यक्तिगत कोई कथा कराता है तो व्यक्तिगत कथा में होता है कि अपना पैसा खुद खर्च करो, और जो व्यासपीठ पर चढ़ावा स्वरूप जो भी आएगा तो वो पैसा जो भी आप पहले कह देते हो कि फला, लेकिन दुरुपयोग उसका भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भागवत जी पे जो पैसा चढ़ा है उसका कोई दुरुपयोग का सोच ही कैसे सकता है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो वो फिर उनको दे दिया जाता है वही मौके पे गौशाला में। 24 से कितने दिन? 30 तक। हाँ, तो अब दूसरी बात है कि हम जो है कोई शुल्क वगैरह किसी तरह, क्योंकि अब पेंशन दे रखी है, भगवान रूप सरकार होती है, सीधी सी बात है, तो ऐसे में उससे काम चल जाता है। दैट्स ऑल। अब बताओ क्या पूछ रहे हो? 24 से 30 तक यहाँ रहेगी। 24 से 30 तक 7 डेज़ की कथा है, और उसी दिन हवन होकर के प्रसाद वितरण करेंगे। अब जैसे कह रहे हैं कि ये प्रतिदिन जो श्रोतागण श्रद्धालु वगैरह आएंगे उनके भोजनादि व्यवस्था भी ये जैसा कि कह रहे हैं, और वो जैसी वो तो उस वक्त जो भी स्थान में बता देता हूँ आपको कि जो MM रेजिडेंसी है उसके बिल्कुल पीछे की तरफ जो गार्डन है, महावीर वाटिका, महावीर नगर की तरफ जो वाटिका है, ये वहाँ पर आयोजन होगा। तो उसमें मैं चाहता हूँ क्योंकि प्रशासनिक सेवाओं के रूप में जो एक सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है उस दौर में, वो इतना आनंदमय था कि अब जो भागवत कथा के माध्यम से मिलेगा आनंद, उसकी भी कोई तुलना नहीं की जा सकती। अच्छा, एक बात जैसे हमें ये फ़ायदा ज़रूर हुआ इस बात का, जैसे मान लिया है कि हमने खासतौर से पंचायत राज में जनता जनार्दन से साक्षात उनके संदर्शन होते थे। जनता जनार्दन है, पता है ना, जनार्दन है,
जनता को भगवान का रूप कहा। जना कहते हैं माया को, उसको अर्दन कर दे, काट दे, या जने ही प्रार्थते, जनता के द्वारा जो प्रार्थना जिसकी की जाती है वो भगवान। तो जनता हमेशा भगवत स्वरूप होती है। तो ऐसे में जब इस तरह के भागवत के जो प्रकरण आते हैं ना, चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चाहे भूमि सुधार की बात है, चाहे जैसे मनरेगा की बात, मनरेगा तो अभी हमको ऐसा लगता है मनरेगा भागवत से उठाया हुआ है लगता है, और हम इसको कथा में सिद्ध भी करते हैं। और जैसे करारोपण की बात है, और आप आना समझना पृथु चरित, जब मैं तो कहता हूँ, खुले में कहता हूँ, भागवत में भी कहता हूँ, और कई बार जो है लाइव भी होती है, बहुत बार भागवत उसमें भी, कि इस प्रत्येक शासक को, चाहे वह ठेठ गांव की इकाई तक है और चाहे ठेठ से ठेठ तक दिल्ली तक बैठे हों, उनको पृथु चरित जरूर पढ़ना चाहिए। और उनको जैसे पहले जो भूमि सुधार के काम अथवा नगरीकरण के काम, आबादी को एक जगह बसावट के काम, ये जो सारी बातें हैं ना, ये मोहनजोदड़ो तक की बातें आ जाती है इसमें। और आपके ये खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, ये सारी बात भी नारे, मुझे लगता है कि हे भगवान, उसमें सारी जो सतयुग में पहला सतयुग था, अब अभी तो ये 28वां सतयुग बीता, 28वां कलयुग चल रहा है, फिर से सतयुग आएगा, उसी तरह से चक्र चलता रहेगा, 71 तक चलेगा। खैर लंबी बातें, वो तो भागवत में आ जाएगी। लेकिन वो जो राजा पृथु थे, उन्होंने धरती माता को कह दिया, बोले उपज देनी शुरू कर। उन्होंने कहा अधर्म बढ़ गया। और आप ये याद रखना इस बात को, बिल्कुल आप इस बात को लिख लेना अपने दिमाग पे, कि यदि धरती पे अधर्म बढ़ेगा तो धरती की उपज शक्ति कम होगी, ये तय है। धरती पे धर्म का जब विस्तार होगा, धर्म मतलब क्या? अच्छा, धर्म किसको कहेंगे? जैसे आपके मन में होगा धर्म क्या, धर्म क्या, यही क्या जो वेदों में कह दिया, भागवत में कह दिया, फला कह दिया। अरे धर्म का नाम तो कर्तव्य है। द ड्यूटी इज द रिलीजन। कर्तव्य ही धर्म और धर्म ही कर्तव्य। इसलिए कहा ना भगवान ने गीता में, स्वधर्मे निधर्म श्रेय परधर्मो भय। तुम्हारा जो स्वभाव है उसके मुताबिक सत्कर्म करो। भगवान कभी तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं कहेगा हेमेंद्र इधर चल, इधर कर, ये काम कर, ये मत कर। भगवान ने कह दिया, सब लिखा हुआ है। अच्छा कौन सा चोर चोरी करने जाता है, उसको पता है कि आत्मा क्या करी है। तो सारी बातें सुनना, बस इससे ज़्यादा तो क्या कह सकते हैं। साढ़े पाँच घंटे कथा चलेगी प्रतिदिन, और कथा के सारे प्रसंग आएंगे, ताकि कम से कम कथा की संपूर्ण वास्तविकता अपने सामने हो, तो उसको अपनाने में आनंद आता है। और जीवन में कथा का सार ये है कि 100 मान लिया तरह की कथा, मतलब 100 तरह से बताएगी, उसमें एक आध दो चार चीज़ें भी जो समझ में आई, अपने अनुकूल पड़ी, उनको अपनाया, तो जीवन का रास्ता बदल जाता है। अब एक मेरे मन का सवाल था, मेरे यूँ ही बड़े बड़े आपका शिष्य हूँ तो कई खुरापाती सवाल भी आ जाते हैं। तो प्रशासनिक दौर में निकाले आपने IAS इस तरह तक की सब तमाम चीज़ें बताई मेरे को, फिर कथावाचक बने। तो अब कभी किसी गांव या किसी क्षेत्र में जाते थे, कोई लोग कहते नहीं है कि ये वाला सामुदायिक भवन आपने बनवाया था, या ये जहाँ कथा कर रहे हो अलॉट आप ही करके गए थे? नहीं, ये बातें बेसिकली बातें पीछे छूट गई। अब इन बातों को हम लोग चर्चा में ला भी नहीं सकते, लाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भागवत का जो स्वरूप है वो बेहद एक बहुत महिमावाची स्वरूप है, आदर्श स्वरूप है। इसमें ये बातें नहीं मायने रखती कि आप पहले क्या थे क्या नहीं थे, सारा ये वो। और ना ठीक है, कोई यूँ गाहे बगाहे बात बैठे बैठे कहीं आ जाए तो बात अलग है। अदरवाइज ये जो कथा का जो, बिकॉज इससे बड़ा कोई पद नहीं होता। जो व्यासपीठ है ना, व्यासपीठ तो भगवान का स्वरूप है। वो जो बलराम जी जब गए थे ना, जब वो रोमहर्षण जी वहाँ कथा कर रहे थे, तो कि मैं ईश्वर, मेरे सामने जो तुम उठे नहीं है। अरे व्यासपीठ पे व्यास जी कोई आ जाए चाहे, तो वो उसमें किसी व्यक्ति का महत्व नहीं है, पीठ का महत्व है, वो भगवत्ता है वहाँ पे। इसलिए वो सोनागाद ऋषि ने कहा, बोले आपने एक तिनका लेकर के अभिमंत्रित करके इनको आपने जो पार्थिव शरीर बना दिया इनका, ये तो आपने गलती, ईश्वर को कहा जा रहा है कि आपने गलती कर दी। उन्होंने माने कि यस मैंने गलती कर दी, तो फिर कि अब इसका निदान आप ही करो, आप भगवान हो। तो उन्होंने कहा कि पुत्रो वही आत्मा वही जायते पुत्र, बाप की आत्मा का अंशांशी भाव का अंश जो पुत्र में होता है, तो उनका जो पुत्र उग्रश्रवा थे उनको फिर वहाँ बनाया। फिर उन्होंने वो इलबल बलबन वगैरह जो राक्षस था उसको मारा किया, फिर 21 साल तक तीर्थ यात्रा करी, तब जा करके ये कथा एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है हमारे पास, लोगों की क्वेरीज आती है। लोग कहते हैं कि जो कथा है उसका एक बहुत अत्यंत महत्व, जो आपने कहा ना कि व्यक्ति का नहीं पीठ का उसका महत्व है। मगर अब कई लोग ऐसे भी इसमें आ गए हैं जो जिनसे कई बार मान घटता भी दिखाई देता है। वो क्योंकि व्यक्ति जब उस पीठ पे जाता है ना, तो उसका आचरण भी उस पीठ के अनुरूप होना बड़े जरूरी होता है। मगर कई बार अब हम कई कथावाचक ऐसे भी देखते हैं जो कथावाचक करते हैं, उनके साथ लोग भी आते हैं, मगर उस पीठ के इतर उनका आचरण कहीं ना कहीं उस पीठ की मर्यादाओं को थोड़ा सा आहत करता दिखता है। ये उलझाट वाला प्रश्न है। इस तरह मैं किसी के बारे में क्या कहूँगा, बिकॉज आई डोंट नो वो कौन क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जो पीठ है, जो व्यास पीठ है, इसकी महत्ता, इसकी भगवत्ता, इसकी महिमा, इसकी शोभा,
इसकी जो परंपरा है उसकी बात कर रहा हूँ कि उसका तो हमेशा हर एक को ध्यान रखना पड़ता है। वो जो गरिमा है, जैसे मैंने कहा ना कि चोर को खुद को पता रहता है कि चोरी कर रहा है, गलत कर रहा है, उसकी आत्मा कहते हैं कि लाइकवाइज हर एक को पता है कि मुझे कहाँ तक इसकी महिमा में अभिवृद्धि करनी है अथवा इसकी महिमा को पकड़ना है, वहाँ तक पकड़ना। बाकी तो अब ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि या तो वो भोलेपन में कर जाते होंगे अथवा कि जानबूझ के, तो कौन करेगा किसी की महत्व को भगवान के महत्व को घटाने की या हिम्मत किसी की हो भी नहीं सकती। बट अब उसके बारे में मुझे जो है, आखिरी सवाल मेरा, आज का आखिरी सवाल, राजसमंद में आपको देख के मैं रोमांचित हूँ, बड़े आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। कार्यक्रम की जानकारी जैसे लोगों के पास पहुँच रही होगी, जैसे जैसे कार्यक्रम आएगा, यकीनन राजसमंद आपको देखने के लिए बड़ा ही मतलब आतुर और लालायित होगा, इस बात में भी कोई दोहराए नहीं है। आप इतने साल बाद राजसमंद में अब एक कथावाचक के तौर पर ये मतलब एक बहुत अनुपम और इस अद्भुत आयोजन के माध्यम से पुनः इतना प्रवास रहेगा, आपके मन के भाव इस आयोजन और राजसमंद में पुनः इतने दिन के प्रवास को लेकर क्या है? मैं एक तो मैं पहले आपको आध्यात्मिक इसका जवाब दे दूं। आध्यात्मिक जवाब ये है कि इसमें कोई व्यक्ति का कहीं महत्व नहीं होता। व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति मात्र, इसका महत्व नहीं, इसमें तो संपूर्णता की बात होती है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि मेरा यहाँ से जुड़ाव है इस रूप में कि मैंने यहाँ पे भौतिक रूप से ये एज मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO जिला परिषद, जो कि एक प्रकार से ठेठ गांव से जुड़ा होता है, शहरों से भी कदाचित, गांव से पूर्ण रूप से जुड़ा होता है। तो ऐसे में मुझे इस बात का बेहद खुशी, सोच कर रोमांचित मैं स्वयं होता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं, बेहद खुशी कि मैं यहाँ पे आकर के जब मेरा जो अपना ज्ञान, बिकॉज ज्ञान तो अनंत है और ज्ञान की उत्पत्ति भगवान के साथ हो रखी है। ज्ञान भगवान से पहले नहीं था, भगवान के बाद में नहीं, क्योंकि भगवान ने यदि ज्ञान बनाया तो वो ज्ञान कहाँ से आया भगवान के पास, और भगवान से पहले ज्ञान था, फिर भगवान की क्या जरूरत है, ज्ञान ही सब कुछ है। ऐसे में भगवान के साथ जो है ये स्वयं प्रकाश ज्ञान पैदा हुआ, और ज्ञान अनंत है। जो मैंने पढ़ा है, जो मैं अभी, जैसे मेरी 63वीं कथा होगी और ये 62 कथाओं में लगभग जो है करीब ये इसमें कहीं सूचनाओं के माध्यम से भी सब जगह गया हुआ है कि लगभग जो है 1.5 करोड़ के आस 1 करोड़ 45 लाख के आसपास जो है, जो सारी राशि सार्वजनिक कथाओं का हम करेंगे, वो जो है मान लिया कि आप 25-30 लाख घटा, तो बाकी सारा पैसा जो है गायों के लिए खास तौर से और अन्य धर्मस्थल के लिए अथवा कि कोई दूसरे जो सामाजिक प्रयोजन है उनके लिए पैसा गया। इवन छात्रावासों के लिए भी, इवन जो है ब्याह शादी में भी जो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जितना बन पाया उतना गया। तो ऐसे में हम तो यही चाहेंगे कि हे ईश्वर, जितना बन पाए, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना करवाना, ये है। और कोशिश करेंगे कि यहाँ राजसमंद में बढ़िया से बढ़िया कथा हो, आनंद आएगा। अब ये तो मैं इसकी तो चाहो तो गारंटी ले लो, और भगवान का नाम है, सारे लोग जो भी कथाकार भगवान का नाम ही लेते हैं, इस रूप में कथा का बहुत बड़ा औचित्य हो जाता है। और ऐसे में बिल्कुल, क्योंकि कथा का एक स्वरूप ये होता है कि किस लेवल पे आपको कहाँ कैसे कथा करनी है। तो कथा भी ठेठ बूढ़ी डोकरी वहाँ बैठी होगी ना खंबे के सहारे, उसके हमारी कथा समझ में आ गई तो ये मान लो कि हमारी कथा सफल हो गई। हम जब इधर मैं मारवाड़ में जब कथा करते हैं तो वहाँ कथा संस्कृत से सीधी मारवाड़ी में होती है, वहाँ कोई हिंदी भाषा का प्रयोग। और ये चीज़ मुझे किसने सिखाई? ये चीज़ उन माता बहनों ने सिखाई जो बिल्कुल पढ़ी लिखी उस रूप में नहीं है कि कोई डिग्रियाँ ले रखी हो, लेकिन उन्होंने जीवन के गुणनफल सारे देख रहे हैं। तो उन्होंने पहले जो मेरी कथा थी, उस कथा वहाँ 2 शिफ्ट में होती थी, अभी भी जैसे 4 तारीख से होगी वहाँ गांव में कथा, तो पहली कथा में कह दिया उन्होंने कि महाराज ऐसा लगता है जैसे पटवारियों की आप मीटिंग ले रहे हो या ग्राम सेवकों की मीटिंग ले रहे हो। ये कथा है तो आप अठाणी बोली कमान, मारवाड़ी बोली कमान कह सको तो मांगे ज़्यादा समझ में आई। वो दिन था 2nd शिफ्ट हमने मारवाड़ी में, हालांकि उस वक्त इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, अब तो कोई दिक्कत नहीं, मारवाड़ी में भी तो संस्कृत से सीधा मारवाड़ी। और अब यहाँ क्योंकि मारवाड़ी इतना और मेवाड़ी हमको इतनी आती नहीं, ठीक है, कभी कभार बीच में 2 शब्द बोलते ही बात अलग है, 2 शब्द ही सब कुछ होता है वैसे तो, लेकिन संस्कृत भाषा के साथ साथ देववाणी देवगिरा के साथ साथ हिंदी भाषा में लोगों को समझाने की चेष्टा करेंगे, बिल्कुल सरलतम, ये नहीं कि कहीं। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जीवन के सारे दर्शन कथा में आपको कदम कदम पे प्रतिदिन जगह जगह मिलेंगे तय। भागवत इसलिए नहीं है कि आपने सुन ली करा ली, कोई ये था ऐसा लोगों में चला गया, हाँ साहब भागवत होगी इनके, ये परिवार बहुत बड़ा भागवत, ये नहीं है। भागवत का मतलब जीवन दर्शन है, कदम कदम पर आचरण की चीज़ भागवत। तो देखा आपने, बातें करके मेरे को आपने एक मैं आपको धन्यवाद भी दे दूँ क्या? अरे नहीं, मेरे को आशीर्वाद दो आप। शुभम भवतु सर्वदा और स्वस्ति अस्तु कल्याणम अस्तु शिवम अस्तु।